सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यू हाउ सीनियर बाई वे की हेल्प करता है, साथ ही यहाँ पर यू हाउ से स्टार अनीस ग्रास कहता है कि मैं भी टियानमिन की तरह तुम्हारे साथ मर्ज होकर यहाँ से एक सोल बनकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सुनकर यू हाउ और बाई वे खुश हो जाते हैं, जिसके बाद यू हाउ उस रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली इनका मर्ज भी कंप्लीट हो जाता है। इसी दौरान यू हाउ बाई वे को वहाँ पे छोड़कर सीधा वांग डोंगर से मिलने उसके सेक्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना मास्टर एयरमिंग से हो जाता है। जहाँ पर यू हाउ की पावर को देखते साथ ही मास्टर नियतियान समझ जाते हैं कि मुझे यहाँ पर एयरमिंग और यू हाउ दोनों को ही हर हाल में रोकना होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं वो यहाँ पर इन दोनों को शांत कर देते हैं, जिसके बाद यू हाउ को यहाँ पर पता चलता है कि मिस वांग डोंगर ठीक तो हो चुकी है, लेकिन वो अपनी सारी मेमोरीज भूल चुकी है। लेकिन यहाँ पर यू हाउ खुश होता है और फिर कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए इस वक्त वांग डोंगर बिल्कुल ठीक है, मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है और मैं इतना जानता हूँ कि वो चाहे जहाँ चली जाए, जिस भी कंडीशन में रहे, मैं उसे हर हाल में ढूंढ लूंगा और उसकी खोई हुई मेमोरीज को भी वापस ले आऊंगा। जिसके बाद यू हाउ अपनी मदर से मिलने उनकी ग्रेव पर चला जाता है, जहाँ पर यू हाउ जाकर अपनी दिल की बात उन्हें बताने लगता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मदर की ग्रेव पर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी मदर से कहने लगता है कि मदर, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं उस आदमी को दिखा दूंगा कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि आपका बेटा उस आदमी से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो कुछ वो कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन मैं यहाँ पर आकर आपको इस बात का प्रूफ भी दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाउ बहुत ही ज्यादा उदास था और फिर वो वहाँ से खड़े होते हुए कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, आपके साथ उस मेंशन में जो नाइंसाफी हुई थी मैं उसका इंसाफ भी दिलाकर रहूंगा, और ये काम मैं बस तभी कर सकता हूँ जब मैं उस आदमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, और जिसके बाद मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा जो मेरे लिए मायने रखते हैं। जिसके बाद यू हाउ यहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर हमें वापस से टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग सन एंड मून एम्पायर के अगेंस्ट होने वाले बैटल के बारे में सारे न्यूज को रीड कर रहे होते हैं, जहाँ पर मेंशन किया गया था कि हम न्यू आर्मी में लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द आकर अपना नाम यहाँ पे आके दर्ज करा ले। यहाँ पर हम यू हाउ को भी देखते हैं, जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम लोगों का टेस्ट भी देखते हैं, जहाँ पर उनका थर्ड ट्रायल लिया जा रहा था कि तभी उनमें से ये कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस बार इतने सारे लोग साइन अप करने आएंगे। जिसके बाद वो यहाँ पर एक बंदे को अपना ID कार्ड दिखाने के लिए कहता है, और जैसे ही वो उसका नाम पता सब कुछ रीड करता है तो उससे कहता है कि अब तुम आगे जा सकते हो और हमें दिखा सकते हो कि कौन सा स्टोन ब्लॉक तुम्हें फिट करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टोन ब्लॉक पर ऑलरेडी बंदे ने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पर उस बंदे को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। यहाँ पर यू हाउ भी अपना भेष बदल के आ जाता है और वो यहाँ पर तांग फार्मर के नाम से अपने ID कार्ड को दिखाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो एग्जामिनर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आखिरी ब्लॉक को उठा पाओगे, बाकी के ब्लॉक्स को ऑलरेडी नहीं, और बाकी के लोगों ने ऑलरेडी अपने अपने ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाउ सबसे बड़े वाले ब्लॉक को चूज करता है, और फिर जैसे ही वो एग्जामिनर यहाँ पर इनको उठाने का ऑर्डर देता है तो यहाँ पर यू हाउ समेत सभी लोग उन ब्लॉक्स को उठा लेते हैं, और यू हाउ को देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि इसने अकेले इतने बड़े से ब्लॉक को उठा लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह एग्जामिनर यहाँ पर सभी को अपने अपने ग्रुप में डिवाइड कर देता है, और यहाँ पर यू हाउ को प्राइवेट फर्स्ट क्लास का बैच दिया जाता है। जिसके बाद यू हाउ वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ये स्टोन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को न जाने कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया तब जाके मैं इसे उठा पाया। जिसके बाद यू हाउ वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाउ ने जिस ब्लॉक को उठाया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कमांडर जिसका नाम की जुहांग तियान है वो यहाँ पर आकर अपने बारे में सभी को इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि आज से आने वाले 3 महीने तक तुम सभी लोग मेरे इंचार्ज में रहोगे, और यहाँ पर जितने भी न्यू लोग हमें ज्वाइन किए हैं उन सभी को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि अपनी आंखें हमेशा मुझ पर रखें। और मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, और अगर आने वाले 3 महीने में मुझे आप लोगों में कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम सभी लोग उसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना, क्योंकि हमें ऐसे फेलियर्स की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर यहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि मैं कोई भी शॉर्टकट को नहीं लूंगा, वरना ये लोग समझ जाएंगे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाउ हर ट्रेनिंग को बहुत ही जी जान से करता है, और यहाँ पर सभी लोग उससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वो
वहाँ मौजूद उस जनरल की नजर यूहाओ पे जाती है और वो कहने लगता है कि ये नया रिक्रूटर जिसका नाम की तांग दोंग है, इसके बारे में मैंने चर्चा तो सुने थे लेकिन ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकला। जिसके बाद यहाँ पर वो जनरल सभी को लाइन अप में लगाते हुए कहता है कि तांग दोंग आगे आओ। जिसके बाद यूहाओ आगे आता है और यहाँ पे यूहाओ के फर्स्ट डे की परफॉर्मेंस से वो बंदा इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि आज से तुम फर्स्ट लाइन अप के हेड हो। ये सुनकर सारे लोग जेलस होने लगते हैं कि तभी यूहाओ कहने लगता है कि मदर आप बस मुझे देखती रहना, मैं खुद को कैसे साबित करता हूँ। इसी दौरान हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ फर्स्ट लाइनअप वाले कैंप में आ जाता है, जहाँ पर वो सभी से कहने लगता है कि आज हमने पहले दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और आज से हम सभी लोग एक दूसरे के भाई हैं। यहाँ पर हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जो कि यूहाओ की बात सुनकर कहने लगता है कि हाँ अब तुम्हें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन यूहाओ फिर भी सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी सोल्जर बनकर तो नहीं आया है, हमें अपनी ताकत यहाँ पर खुद ही प्रूफ करना होगा। मैं जानता हूँ कि सभी लोग अपना बेस्ट देंगे, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी को कभी भी हार नहीं मानना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ की इतनी मोटिवेटेड लाइन को सुनकर सभी लोग इंस्पायर हो जाते हैं और यहाँ पे यूहाओ आगे कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी लोग आने वाली बैटलफील्ड में अपना अपना नाम रोशन करें और इस फर्स्ट लाइनअप में जितने भी लोग हैं वो सभी फ्यूचर में और ज्यादा आगे बढ़े, पर एक टीम की तरह, ना कि सोलो प्लेयर की तरह। कि तभी यहाँ पर दास हुआंग नाम का बंदा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गया और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ की बातों से सभी लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं सिवाय उस मोटे बंदे के, जो कि यहाँ पर यूहाओ से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बस जनरल ने कह दिया तो क्या तुम सच में इस फर्स्ट लाइनअप के इंचार्ज हो गए? सपना देखना छोड़ दो। जिसके बाद वो यहाँ पर यूहाओ के करीब आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है। यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जहाँ पर वो इसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद वो मोटा बंदा कहने लगता है कि आखिर तुम हमें यहाँ पर क्या ही सिखाओगे, क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सिखाता हूँ। यहाँ पर यूहाओ भी अच्छे से जानता था कि ये मेरे सामने मक्खी के बराबर भी नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस तो देखो कि कैसे उछल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर यूहाओ और उस मोटे बंदे को देखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा यहाँ पर यूहाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे टस से मस हिला नहीं पाता और जो चीज यहाँ पे वो मोटा बंदा अभी नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो यूहाओ को छोड़कर वहाँ से आगे जाने लगता है। कि तभी यूहाओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि जरा रुको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के इस बिहेवियर से उस मोटे बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कि तभी वो उस पे जैसे ही पंच से अटैक करता है, यूहाओ उसे उठा के जमीन पे पटक देता है, जिससे सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर वो बंदा भी दर्द के मारे कर्राना शुरू कर देता है और फिर यूहाओ उससे कहने लगता है कि कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ इस फर्स्ट लाइनअप का हेड हूँ और इस वक्त जो भी मैंने यहाँ पर कहा है वो मेरा कोई सजेशन नहीं बल्कि मेरा ऑर्डर है, जिससे कि यहाँ मौजूद तुम्हारे समेत हर एक बंदे को फॉलो करना होगा और हाँ दोबारा छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, इसे याद रखना। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ की पावर का नमूना तो सभी लोग देख चुके होते हैं और यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर सभी लोग सीधे खड़े हो जाते हैं और रिस्पेक्ट के साथ कहने लगते हैं कि जी हाँ हम आपकी बात समझ गए हैं, आप हमारे फर्स्ट लाइनअप के हेड है और हम आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो सुनकर यूहाओ कहने लगता है कि ठीक है अब बत्ती बुझाओ और जाके सो जाओ। जो सुनकर सेकंड्स में ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ये मोटा बंदा हफ्ते का हफ्ते जैसे तैसे करके अपने बेड के पास पहुंच जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ब्लू एम्पायर आर्मी में यूहाओ का पहला दिन बहुत ही अच्छे से बीत जाता है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही इनका टाइम हो जाता है कि ये लोग ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाए। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग हड़बड़ाते हुए अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और सेकंड्स में ही रेडी हो जाते हैं। कि तभी उनमें से एक उस मोटे बंदे से कहने लगता है कि हमारा जो हेड था वो ऑलरेडी ट्रेनिंग एरिया में रवाना हो चुका है, हमें भी जल्दी करना होगा वरना आज हमारी शामत पक्की है। इसी दौरान उनमें से एक कहने लगता है कि सिर्फ हमारा हेड ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा एक और साथी मिसिंग है, लगता है वो भी सुबह सुबह निकल चुका है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उसी दूसरे बंदे के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा था। यूहाओ अपने मन में कहने लगता है कि मैंने इस न्यू रिक्रूटर के अंदर कल सोल पावर को फील किया था, इसके अंदर मैंने सोल फ्लक्चुएशन को फील किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक सोल मास्टर सब कुछ छोड़ छाड़ के दोबारा से बॉटम से स्टार्ट क्यों कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइनअप के बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। कि तभी कमांडर कहने लगता है कि फर्स्ट लाइनअप के बाकी के टीममेट 3 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड में लेट आए हैं। ऐसे के साथ वो यहाँ पर उन सभी से कहने लगता है कि तुम लोगों को आज 2 ब्लॉक्स साथ में उठाने हैं। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जी जान से कोशिश करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर यूहाओ ने भी दोनों ब्लॉक्स को अपने हाथों से थाम रखा था। इसी के साथ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर वही
वहीं पर ढेर हो जाते हैं, लेकिन यू हाओ और यहाँ पर उसके पास वाला साथी दोनों अभी भी मैदान में टिके थे, जिसके बाद बचे कुछ लोग भी यहाँ पर ढेर हो जाते हैं। इसी दौरान शाम के वक्त यहाँ पर घोड़े पे सवार होकर एक बंदा आता है, जिसकी प्रेजेंस को महसूस करके यहाँ पर यू हाओ का जो साथी था उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो देखकर यू हाओ भी मन में सवाल करता है कि आखिर अचानक से इसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई। तभी यहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर घोड़े पे सवार होकर आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ का एक सोल्जर उसे बताने लगता है कि यहाँ पर बटालियन कमांडर की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो। जिसके बाद वो उस लेडी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि इनका नाम शो यून है, जो कि 7 डिवीजन की 3rd बटालियन कमांडर है, और यहाँ पर ये इसीलिए आई है ताकि तुम्हारा परफॉर्मेंस देख सके, और अगर तुम में से जो लोग भी इन सारे टेस्ट को पास कर लेगा तो वो 3rd बटालियन कमांडर शो यून के अंडर में उनका सोल्जर बन जाएगा। जिसके बाद शो यून यहाँ पर पूछने लगती है कि इन न्यू रिक्रूटर में कुछ खास लोग दिखे, जिस पर हम देखते हैं कि वो सोल्जर बताने लगता है कि सभी की परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही खास लोग भी हैं जो शायद आगे चलकर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जो सुनकर वो यहाँ पर इन लोगों पे नजर दौड़ाती है कि तभी यहाँ पर यू हाओ के पास खड़े उस बंदे पर उसकी नजर जाती है, वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो सोल्जर यू हाओ और उस बंदे को कहता है कि तुम दोनों आगे आओ, और फिर बताने लगता है कि आज से फर्स्ट स्क्वाड का जो लीडर होगा वो तांग दांग होगा, और फर्स्ट स्क्वाड का जो वाइस लीडर होगा वो दाई लुओ ली है, और आज से तुम्हारा काम होगा कि तुम तांग दांग को उसकी पूरी टीम को मैनेज करने में उसे असिस्ट करो। यहाँ पर दाई लुओ ली का नाम सुनकर यू हाओ समझ आता है कि ये उसका स्टेप ब्रदर है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हाओ अपनी पावर की मदद से दाई लुओ ली को देखना शुरू कर देता है, और यहाँ पर इस चेकिंग के दौरान उसे पास्ट का वो सीन याद आता है जब वो पहली बार लुओ ली से मिला था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो खेलते हुए सीधा यू हाओ से जाकर टकराता है। जिसके बाद यू हाओ की मदर उसकी हेल्प भी करती है कि तभी यहाँ पर रेड कलर की ड्रेस में लुओ ली की मदर आ जाती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर लुओ ली उसके पीछे जाकर छिप जाता है, और फिर यहाँ पे यू हाओ से माफी मांगते हुए कहता है माफ करना, मैं यहाँ पर खेल रहा था और गलती से बस मैं तुमसे टकरा गया। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर यू हाओ की मदर को देखकर वो लेडी कहने लगती है कि तुम हो या यूनर हो ना। जिस पर यू हाओ की मदर कहती है कि आखिर आप मुझे कैसे जानती है, आप कौन है। जिस पर वो लेडी बताने लगती है कि मैंने सुना था कि तुमने तो ड्यूक के मेंशन को 10 साल पहले ही छोड़ दिया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जगह पर तुमसे मिल पाऊंगी। जिसके बाद वो यहाँ पर यू हाओ की मदर को कुछ पैसे देते हुए कहने लगती है कि इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएगा। जिस पर यहाँ पर यू हाओ की मदर कहती है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं रख सकती, अगर मैडम को पता चल गया तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जिस पर वो लेडी बताने लगती है कि नहीं, इन्हें रख लो, उसे पता नहीं चलेगा, और मैंने सुना था कि तुम्हारे बेटे का नाम यू हाओ है, जरा देखो ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, तो इसे न्यूट्रिशंस की जरूरत होगी। जिसके बाद वो यहाँ पर लुओ ली को आगे करते हुए कहती है कि ये तुम्हारा भाई है, इसे हेलो कहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ ली पहली बार यू हाओ को अपना भाई कह के बुलाता है। जिसके बाद उसकी मदर कहने लगती है कि मैं तुमसे फिर कभी मिलने आऊंगी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकती हो। जिसके बाद वो यहाँ पर लुओ ली को लेकर चली जाती है, और जाते हुए लुओ ली उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम में यू हाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही लुओ ली की तरफ देखता है तो वो अपने बिस्तर से गायब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से लुओ ली को देखते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था और कड़ी मेहनत कर रहा था। जिसे देखते साथ ही यहाँ पर यू हाओ उसके पास आकर कहने लगता है कि चलो जरा पता लगाया जाए कि आखिर इस मिलिट्री में ज्वाइन करने का तुम्हारा ट्रू मकसद क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अगर यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, और अगर मैं गेस करूँ तो तुम्हारा टारगेट यही है कि तुम पहले यहाँ पर खुद को साबित करना चाहते हो, जिसके बाद 3rd बटालियन कमांडर शो यून को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुओ ली होता है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद यू हाओ से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जो शो यून है वो हो ना हो स्टार लुओ फैमिली से ही बिलोंग करती है, तुम यहाँ पर लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हो और मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट करने में बिजी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ ली उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम उसके फादर के साइड हो। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि ये सब बात की बात है, फिलहाल चलो देखते हैं कि तुम में कितना दम। जिस पर लुओ ली कहने लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कि सोल मास्टर भी नहीं है वो यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहा है। जिस पर यू हाओ से इशारा करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं, वक्त बताएगा किसमें कितना दम है। यहाँ पर हम देखते हैं लुओ ली अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए यू हाओ पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसका हर एक अटैक यू हाओ बहुत ही अच्छे से डॉज कर जाता है। जिसके बाद इनके बीच बहुत ही अच्छा क्लोज कॉम्बैट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर यू हाओ को हम देखते हैं कि लुओ ली बराबर की टक्कर दे रहा था, पर फिर थोड़ी ही देर में यू हाओ उस पे भारी पड़ने लगता है और फाइट करते हुए अपने मन में कहता है चीखिए। जिसके बाद यू हाओ से कहने लगता है कि तुम्हें अपने मूव्स पर थोड़ा
थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इन्हें और अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करो। यहाँ पर यूहा उसे बार बार मारते हुए जमीन पे गिरा देता है, जिससे यहाँ पर लूली को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर दोबारा से फाइट बैक करते हुए जैसे इस पर पंच लैंड करने वाला होता है, यूहा अपने किक को उसके पेट में जड़ देता है। जिसके बाद यूहा उससे कहने लगता है कि तुम इतने कमजोर स्किल के साथ मुझे कैसे हरा सकते हो। यहाँ पर लूली भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद यूहा अपने किक से उसे दूर धकेल लेता है और फिर दोबारा से ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए यूहा की पावर का अंदाजा यहाँ पर लूली को भी लग जाता है। जिसके बाद उससे फाइट करते हुए लूली अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैंने इसे बहुत ही ज्यादा कम आंक लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा के अटैक से उसके मुंह से खून तक निकलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद यूहा उसे मार मार के बहुत दूर एक दीवार से सटा देता है, जिससे यहाँ पर लूली बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी यूहा पर आने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने पावर को रिलीज करते हुए व्हाइट टाइगर गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसके मार्शल सोल को देखकर यूहा समझ जाता है कि इसकी मार्शल सोल फुल ऑफ स्पिरिट है और अगर ये चाहे तो इसमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। इसी दौरान यूहा ये भी रियलाइज करता है यहाँ पर चांसेस है कि स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर दोनों आपस में फ्यूज हो सके। इसी दौरान हम लूली को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए यूहा पर टूट पड़ता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपने पंजों से ताबड़तोड़ यूहा पर अटैक करता है, जिसे देखकर यूहा वहाँ से डॉज कर जाता है। यूहा भी अपने हाथ को घुमा के उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, साथ ही यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ लूली की मार्शल स्पिरिट भी उस पर बराबर की टक्कर देते हुए अटैक करती है। यहाँ पर वो लगातार अपने क्लॉ अटैक से यूहा की बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे यूहा बहुत इजीली उसे हैंडल कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच ऐसे ही फाइट चलती रहती है, जहाँ पर लगातार यूहा पर लूली उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहा भी बहुत ही अच्छे से खुद को डिफेंड कर रहा था। यहाँ पर वो ताबड़तोड़ उस पर अटैक करता है और यूहा भी हर एक अटैक को बहुत बखूबी से जवाब दे रहा था कि तभी यहाँ पर वो यूहा पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे यूहा बहुत इजीली डॉज कर जाता है। पर जैसे यूहा अपने पैरों पर खड़ा होता है, यहाँ पर लूली उस पर एक पावरफुल पंच जड़ देता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि यूहा ने उसके पंच को अपने हाथों से ही रोक लिया था, जो देखकर यहाँ पर लूली भी हैरान हो जाता है और यहाँ पर यूहा उसके हाथ को पकड़कर घुमा के उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर लूली नॉर्मल फॉर्म में आकर उससे पूछने लगता है कि तुम तभी सोल मास्टर भी नहीं बने तो आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जिस पर यूहा बताता है कि मार्शल स्पिरिट ही सब कुछ नहीं होती और फिर वो इशारे से उससे कहता है कि चलो भी हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर हम देखते हैं लूली दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यूहा पे टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यूहा उसे मार मार के उसकी बत्ती गुल कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा हूँ, तो आखिर मैं तुम जैसे इंसान के आगे कैसे हार सकता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही यूहा सबसे पहले उसके चेस्ट पर अटैक करके उसके मार्शल स्पिरिट को दूर करता है और उसे नॉर्मल फॉर्म में ले आकर उसके पैर को घसीटते हुए उसके चेस्ट पर अटैक करते हुए जमीन पे दे मारता है और फिर उसे कहने लगता है कि आखिर उस ड्यूक के नाम में रखा ही क्या है, क्या तुम हमेशा उसकी शैडो में रहकर जीना चाहते हो। कि तभी यहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है, कि तभी हम देखते हैं कि वही थर्ड कमांडर होती है शुयन, जिसे देखकर यहाँ पे लूली अपना चेहरा छुपाने लगता है और कहने लगता है शुयन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर थर्ड कमांडर हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पर ऐसे नाम लेकर नहीं बुला सकते। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लूली से माफी मांगता है, जो देखकर यूहा स्माइल करता है और फिर यहाँ पे शुयन कहने लगती है कि आर्मी के अंदर आपस में फाइट करना मना है, तो आखिर तुम लोग इतनी रात गए क्या कर रहे हो। जिस पर यूहा कहता है कि बटालियन कमांडर शुयन ये हम दोनों के बीच का आपसी मामला है और हम यहाँ पर कोई बेवजह की फाइट नहीं कर रहे थे, तो बेहतर यही होगा कि आप इसमें दखल ना दें। जो सुनकर यहाँ पर शुयन अपनी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। कि तभी यूहा अपने माइंड पावर का यूज करके यहाँ पर सेकंड्स में ही शुयन को पूरी तरीके से सुला देता है और यहाँ पर जो देखकर लूली भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है कि तभी लूली को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूहा से कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। ये कहते साथ ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल सोल म्यूटेशन उसके बॉडी में होने लगता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखकर यूहा कहने लगता है कि ये तो मार्शल सोल म्यूटेशन है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। इसी दौरान यहाँ पर लूली अपने इस फॉर्म में यूहा पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर यूहा कहने लगता है कि लूली की ये जो मार्शल स्पिरिट है इसके पास पावर और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दोनों ही मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ताबड़तोड़ अटैक तो वो यूहा पर कर ही रहा था, साथ ही वो बहुत ही अच्छे से खुद को डिफेंस भी कर पा रहा था। यहाँ पर उसके
उसकी टेक्निक्स को देखकर यू हाओ कहने लगता है ये उस व्हाइट टाइगर ड्यूक के मार्शल सोल की कल्टीवेशन का मेथड है जिसे कि वो इस वक्त कॉपी कर रहा है, और चाहे ये जितना कोशिश कर ली ये कभी भी उसके जितना पावरफुल नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके क्लॉ अटैक को यू हाओ ने अपने सिंगल पंच से ही ढेर कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ वहाँ तेजी से मूव करते हुए कहने लगता है कि अगर उसे फुल स्ट्रेंथ को अचीव करना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मार्शल सोल के वो स्पिरिचुअल पार्ट को एक्टिवेट कर पाएगा, जिसके बाद तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ एक सिंगल पंच से ही उसे वापस से उसके नॉर्मल फॉर्म में ले आता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो शुयुन होती है वो कहने लगती है कि आखिर तुमने लू ली को हर्ट क्यों किया, आखिर तुम हो कौन इतने ज्यादा पावरफुल, कहीं तुम सन एंड मून एम्पायर की स्पाई तो नहीं। यहाँ पर उसकी बात सुनकर यू हाओ कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें इसकी फिक्र हो रही है, वैसे मेरे पास भी कोई है जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा